आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जलियांवाला बाग की गूंज, 1919 का नरसंहार पर गहराई से चर्चा की जाएगी। ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने एक विशाल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस एक्सप्लेनर के जरिए उन ऐतिहासिक तथ्यों, महत्वपूर्ण तारीखों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझेंगे जिन्होंने इस गहरे और दुखद अध्याय को जन्म दिया। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे विषय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पंजाब में बढ़ता तनाव। दूसरा, नरसंहार की वो वास्तविक घटना। और तीसरा, ये घटना कैसे स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक बनी। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पंजाब में बढ़ता तनाव। 1919 की शुरुआत में चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। जो शुरुआत में सिर्फ एक नागरिक असंतोष था, वो मार्च आते आते एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट में तब्दील हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ बेहद सख्त और प्रतिबंधात्मक कानून पारित कर दिए थे। और इसी सिलसिले में अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में वो ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई थी। कहने का मतलब यह है कि ये कोई अचानक रातों रात हुई घटना नहीं थी, बल्कि महीनों से सुलग रहे तनाव का नतीजा थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सारे तनाव की असल जड़ क्या थी। वो था रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में पास हुआ ये एक ऐसा कठोर ब्रिटिश कानून था जिसने बुनियादी नागरिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस कानून ने सरकार को ये ताकत दे दी कि वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकती है। प्रेस की आजादी छीन ली गई। इस एक कानून ने पंजाब के लोगों में असुरक्षा और गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया और फिर जगह जगह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब 13 अप्रैल 1919 के उस दिन के असल माहौल को समझते हैं। ये बैसाखी का दिन था, वसंत ऋतु का एक बेहद खास और पारंपरिक फसल उत्सव। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये लोग बस अपना त्योहार मनाने और कुछ शांतिपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने आए थे। सबसे अहम बात यह है कि इस भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोगों को शहर में लगे मार्शल लॉ और राजनीतिक उथल-पुथल की कोई भनक तक नहीं थी। आइए अब भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, नरसंहार की घटना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये घटना कैसे एक खौफनाक मोड़ लेती है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में दाखिल होता है। उसकी कार्यवाही बेहद क्रूर और पूरी तरह से सोची समझी थी। सबसे पहले उसने क्या किया? उसने बाग से बाहर निकलने वाला उस इकलौता संकरे रास्ते को अपने सैनिकों से ब्लॉक करवा दिया ताकि कोई भी इंसान बाहर न जा सके। और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना भीड़ को वहां से जाने का कोई मौका दिए, सीधे उन निहत्थे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के इरादे से की गई एक सैन्य कार्रवाई थी। जब गोलियों की बौछार शुरू हुई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो जान बचाने की अफरा तफरी मच गई। बाग के बीचों बीच एक गहरा कुआं था। लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं की तरफ भागे। जान बचाने की उस हताश और बेबस कोशिश में दर्जनों लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी। आज वो कुआं उस दिन की अकल्पनीय मानवीय कीमत और इतिहास की उस भयानक त्रासदी का एक खामोश लेकिन बेहद दर्दनाक प्रतीक है। अब आते हैं भाग 3 पर, स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरक। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस घटना के बाद पूरे राष्ट्र की सोच में कितना बड़ा और अचानक बदलाव आया। जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले तक कई भारतीय नेताओं को ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर थोड़ा बहुत भरोसा था और वो धीरे धीरे सुधार लाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इस नरसंहार के बाद वो राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। ब्रिटिश शासन के प्रति बचा खुचा हर एक कतरा भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये वो ऐतिहासिक पल था जब सिर्फ सुधारों की मांग पीछे छूट गई और पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस भयानक अन्याय ने जैसे पूरे भारत को झकझोर कर जगा दिया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़े उत्प्रेरक का काम किया। इसने महात्मा गांधी जैसे नेताओं को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें लामबंद किया। ये बात साफ हो गई थी कि अब एक ऐसे साम्राज्य के साथ सहयोग करना नैतिक रूप से बिल्कुल असंभव है जो अपने ही लोगों पर ऐसा कहर बरपा सकता हो। इसी घटना के सीधे परिणाम के तौर पर असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है जिस पर विचार करना जरूरी है।
अन्याय का एक भी कृत्य एक विशाल साम्राज्य के पतन को कैसे तेज कर देता है। 1919 का वह दिन हम सभी के लिए एक शक्तिशाली शैक्षिक उदाहरण है। जब सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल निहत्थों को कुचलने के लिए करती है, तो वो अनजाने में ही एक ऐसे प्रतिरोध को जन्म दे देती है जो अंततः उसे ही उखाड़ फेंकता है। इतिहास की यह गूंज आज भी न्याय और स्वतंत्रता के असली मायने समझाती है।